Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Muazzam, and this Ramadan we bring to you one ayat closer from Subul. Subul एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कुरान पाक और सीरत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दीन मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। हम इंशाल्लाह इस रमदानुल मुबारक में रोजाना एक जुज से एक आया मुबारका का इंतखाब करेंगे और इससे हिदायत हासिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रमदान कुरान का महीना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने 12वें पारे से जिस आयत का इंतखाब किया है वो कुरान की उस सूरत में से है जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहसनुल क़सस कहा है, यानी सबसे खूबसूरत किस्सा या सबसे खूबसूरत कहानी। ये सूरत यूसुफ आयत नंबर 5 है जो हम आज वन आयत क्लोजर में देख रहे हैं, और इसमें बड़ी ही यूनिक बात पता चल रही है। आगाज कुछ इस तरह से होता है सूरा का। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा है, और वो बड़ा यूनिक ख्वाब था, और जाहिर है आगे जाकर उन्होंने नबी बनना था, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें ये गिफ्ट दिया था। ख्वाबों की ताबीर उन्हें पता चलती थी और उन्हें सच्चे ख्वाब आते थे। तो इस पर उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? क़ाला या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख्वतिका फयकीदु लका कैदा इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। He said, O my son, do not narrate your vision to your brothers, or they will concoct a plot against you. Indeed, Shaitan for man is a manifest enemy. याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे प्यारे बच्चे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना। ऐसा ना हो कि वो तेरे साथ कोई फरेबकारी करें। शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। तो एक तो ये है कि एज अ पेरेंट यहाँ पर बताया गया है कि अगर लगे कोई चीज बच्चे को नुकसान देगी तो वार्निंग दी जाए। दूसरी चीज गौर तलब है कि याकूब अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो कि अभी बच्चे हैं, कि अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना। बाकी भाई थे, उन्हें वैसे ही ख्याल था कि वालिद जो हैं वो इस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि वालिद उस बच्चे को ज्यादा उसके अमल और नेचर की वजह से प्यार करते थे। इससे हमें पता चल रहा है कि ऐसी कोई चीज जिससे हमें लगे कि दूसरा जेलस हो जाएगा या हसद का शिकार हो जाएगा, उसे बहुत ज्यादा अनाउंस करना या बहुत ज्यादा बताना वो डिस्क्रिशन के खिलाफ है, और उससे नुकसान इंसान ही का हो सकता है। ये याकूब अलैहिस्सलाम ये भी कह रहे हैं कि शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है, यानी हसद या जो जेलसी है उसकी तरफ शैतान ही इंसान को ले जाता है। एंड दैट कैन समटाइम्स हैपन in the closest relationships. When we announce the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and we show them off, then sometimes somebody who doesn't have that benefit in life or that particular blessing in life might fall into the trap of jealousy. हसद में मुब्तला ना हो जाए वो शख्स। ये हदीस बहुत अहम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़रूरतें पूरी होने में डिस्क्रीशन से यानी राजदारी से काम लो और उससे मदद लो, क्योंकि हर वो शख्स जिसे कोई नेमत दी जाती है उससे हसद किया जाता है। The hadith says, seek help in having your needs met by being discreet. For everyone who is blessed with something is envied. आप देखें कि हसद के हवाले से एक और हदीस जो कि मुस्नद अहमद में है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, if one of you sees something from his brother or in himself or in his wealth which impresses him, then supplicate for him to be blessed in it. Verily, the evil eye of envy is real. فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में कह रहे हैं कि अगर तुम में से कोई देखे तुम्हारे भाई में यानी अपने किसी प्यारे में या अपने आप में या अपने माल में कोई ऐसी चीज है जिससे वो बहुत खुश हो रहा है और वो उसे बड़ा इम्प्रेस कर रही है चीज, उसे चाहिए कि वो दुआ करे कि उस चीज में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, क्योंकि बेशक जो हसद की नजर है वो हक है। फ़इन्नल आइना हक। ये वाकई कुरान पाक और हदीस के जरिए हमें पता चलता है कि एहतियात करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी और एम्पैथी इस तरह से भी होनी चाहिए दैट मे बी समबडी डजंट हैव दैट ब्लेसिंग। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कि कोई और इतना ट्रैवल नहीं कर सकता और हम हर वक्त अपनी ट्रैवल की पिक्चर्स अगर डाल रहे हैं, और खुद को रेगुलरली ईवल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा जाए, ये सूरतें हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ون آیت کلوسر کا یہ سلسلہ پسند آیا ہے تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سبل سے مستفید ہوتے رہیں۔ پلیز سبسکرائب اینڈ فالو سبل آن یوٹیوب، فیس بک، اسپاٹیفائی، ایپل پوڈکاسٹس اینڈ انسٹاگرام فار مور۔